हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट A is a set whose element A, B, C, E, F. B is a set whose element C, D, E, G, and C is a set whose element B, C, F, G. Be a subset of the set U whose element A, B, C, D, E, F, G, H. Draw Venn diagrams to represent the following set A intersection B. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. सो मेरा यहाँ से जो की कंसेप्ट होगा वो वेन डायग्राम होगा. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए. तो यहाँ से अगर ए एलिमेंट में देखूं, जिसके इस ए सेट देखूं जिसके एलिमेंट ए, बी, सी, ई एंड एफ है. बी सेट देखूं जिसके एलिमेंट सी, डी, ई एंड जी है. सी एक्स सेट देखूं जिसके एलिमेंट बी, सी, एफ एंड जी है. अब मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. इस तरीके से एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 3 सेट है. सो सेट ए, सेट बी एंड दिस वन इज सेट सी. यूनिवर्सल सेट यू, ए, बी, सी. सो यहाँ से अगर मैं ए को देखूं, ए जो है वो सिर्फ सेट ए में है, तो इसको मैं इधर लिख सकती हूँ. बी अगर मैं देखूं तो बी ए में है और सी में है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन बी यहाँ पे लिख सकती हूँ. सी देखिए तीनों में है, तो तीनों का पोर्शन ये कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा. फिर ई देखूं तो ई ए और बी में है, तो ए और बी का पोर्शन ये रहा ई. फिर अगर मैं एफ देखूं तो ए और सी में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एफ. फिर डी देखूं तो ये बी में है सिर्फ, तो डी इधर लिख लूंगी. जी अगर मैं देखूं तो बी और सी में है, बी और सी में जी है, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ. और बचा एच जो यूनिवर्सल सेट में है, वो एच बाहर आ जाएगा. इस तरीके से मैंने लिख दिया. अब मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी. तो इसके लिए एक वेन डायग्राम अलग से, ये मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें 3 सेट है. सेट ए, सेट बी एंड हियर सेट सी. ए, बी, सी, यूनिवर्सल सेट यू, ये कहीं से यू. अब मुझे ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन देखना है. तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन ए और बी का ना, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी का. सो इसमें कौन कौन सा है, ई और सी एलिमेंट है. तो यहाँ से अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, इसके 2 एलिमेंट आ जाएंगे ई और सी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा EC. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.